Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of Introduction to Computer Programming using C++, हम कल के टॉपिक में सी आउट स्टेटमेंट कर रहे थे और सी आउट स्टेटमेंट में हमने उसके सिंटैक्स को डिटेल के साथ कल के लेक्चर में देखा था. एज़ यूजुअल आज के लेक्चर में भी मैं पहले थोड़ा सा कल के टॉपिक को आप लोगों के लिए ओवरव्यू उसका दे देता हूँ. कल के टॉपिक में हमने बात की थी सी आउट के सिंटैक्स पे. सी आउट के सिंटैक्स में हमने 8 डिफरेंट चीज़ों की बात की थी, जिसमें उसका कीवर्ड सी आउट था, फिर एक सिंबल यूज़ होती थी, मैसेज, स्किप सीक्वेंस, वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सप्रेशन और सेमीकोलन. इनमें से हमने एक चीज़ जो है वो छोड़ दी थी और मैंने कहा था कि इसको मैं सेपरेट लेक्चर में डिटेल के साथ बता दूंगा आप लोगों को. तो वो था स्किप सीक्वेंस और आज के लेक्चर में हम लोग स्किप सीक्वेंस को थोड़ा सा डिटेल के साथ देखेंगे. स्किप सीक्वेंस बेसिकली जो है वो दो चीज़ों से मिलके बनती है. एक तो इसमें हम लोग एक कैरेक्टर यूज़ करते हैं और उस कैरेक्टर के साथ स्लैश यूज़ होती है, ये वाली स्लैश जो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही है. So escape sequence is the combination of slash and a specific character that perform a specific action on execution. मतलब ये हुआ कि जब हम escape sequence को इस्तेमाल करते हैं और ये किसके अंदर इस्तेमाल होती है, सी आउट के अंदर. ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है कि ये escape sequence हम सी आउट के अंदर इस्तेमाल करते हैं और डबल कोट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं. ये कल वाला लेक्चर का सिंटैक्स है सी आउट का, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैसेज और एस्केप सीक्वेंस जो है ये डबल कोट्स में लिखी जाती है. तो एस्केप सीक्वेंस चाहे जो भी होगा वो हम डबल कोट्स में लिखेंगे सी आउट में. तो it is the combination of slash and a specific character that perform a specific action on execution. इस बात का मतलब ये है कि escape sequence जो भी बनेगी वो स्लैश और करेक्टर के साथ मिलके बनेगी. और अगर हम इसको सी आउट में लिखते हैं तो ये डिस्प्ले नहीं होती, बल्कि इसकी जगह इसका कोई स्पेसिफिक, कोई ख़ास एक्शन जो है वो परफॉर्म होता है जब जिस वक्त हम इसको चलाते हैं. ठीक है जी. तो स्किप सीक्वेंसेस हमारे पास बहुत सारी हैं. आप लोग अपनी बुक में भी देख सकते हैं कि स्किप सीक्वेंस हमारे पास डिफरेंट होती हैं, बट इसमें 3 स्किप सीक्वेंसेस ऐसी हैं सी प्लस प्लस में जिनकी बल्कि 3 की भी बजाय 2 ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं. और हमारे पूरे कोर्स में और हमारे जितने प्रैक्टिकल वगैरह भी हम अभी आगे स्टार्ट करने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर, तो उसमें हमने जो एस्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, बल्कि इन्हीं का ही करना है. वो 2 हैं, एक /n है और एक /t है. इसके अलावा हमारे पास और भी एस्केप सीक्वेंसेस हैं, बट ये 2 जो हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, एक /n और एक /t. और आप लोगों को बताने के लिए मैंने एक और एस्केप सीक्वेंस भी सिलेक्ट की है, डैट इज़ दी /a. तो इन एस्केप सीक्वेंसेस को हम यूज़ करते हैं सी आउट के अंदर, और सी आउट के अंदर इन एस्केप सीक्वेंसेस को जब लिखा जाता है तो उनकी बजाय उनके डिस्प्ले होने की बजाय उनका एक्शन परफॉर्म होता है. जैसे लेट्स सपोज
स्लैश एन की बात करते हैं तो इट इज़ यूज्ड फॉर न्यू लाइन। स्लैश एन किस लिए इस्तेमाल होती है? न्यू लाइन के लिए। जैसे लेट सपोज मैंने लिखा सी आउट अली फिर स्लैश एन और खान, तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा स्क्रीन पे? इसका रिज़ल्ट आएगा अली और न्यू लाइन पे लिखा आएगा खान। ठीक है जी, इसका आउटपुट कुछ इस तरह से हमें शो होगा। मैं आप लोगों को साथ में बता भी देता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। तो ये इसका आउटपुट आएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास दूसरी एस्केप सीक्वेंस जो है डैट इज़ दी स्लैश टी। स्लैश टी डैट इज़ यूज्ड फॉर टैब। टैब आप लोगों के कीबोर्ड पे आप लोगों ने देखा होगा, एस्केप के बटन से नीचे आप लोग अगर आ जाएं तो अल्फ़ाबेटिकल कीज़ में क्यू के साथ एक बटन होता है जिसको हम लोग कहते हैं टैब। स्लैश टी की भी एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे दी हुई है। तो ये बेसिकली स्क्रीन पे इस तरह डिस्प्ले होगा कि पहले लिखा आएगा अली और फिर एक टैब की स्पेस के बाद लिखा आएगा खान। ठीक है, तो ये दरमियान में जो स्पेस आई ये स्लैश टी की वजह से आई है। तो अली स्पेस, और ये स्पेस जो है वो सिंपल वन स्पेस नहीं है, ये जो है वो वन टैब स्पेस है। इसी तरह एक और हमारे पास जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में आप लोगों को बताया है स्लैश ए, जिसको मैंने लिखा है फॉर बीप। तो अगर आप लोगों के सीपीयू में सीपीयू बॉक्स में आप लोगों की केसिंग में स्पीकर लगा हो, तो जब आप लोग लिखोगे सी आउट स्लैश ए तो ये आप लोगों को एक बीप की आवाज़, ऐसे एक टूट की आवाज़ आप लोगों को आएगी। जैसे अक्सर कीबोर्ड के बटन कोई प्रेस रह जाए तो एक बीप की आवाज़ हमारे सीपीयू बॉक्स में से आती है। तो आप लोगों को स्लैश ए पे आप लोगों को इस तरह की एक आवाज़ सुनाई देगी अगर आप लोग लिखते हो सी आउट स्लैश ए। तो जो बताने वाली चीज़ थी वो ये थी कि सी आउट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उनको जब लिखते हैं तो वो एज इट इज़ डिस्प्ले नहीं होती। जैसे लेट सपोज आप लोग डबल कोट्स में जो चीज़ भी लिखो तो वो चूँकि स्ट्रिंग बन जाती है, और ये मैंने कल आप लोगों को बताया भी था कि वो एज इट इज़ डिस्प्ले होती है। ये थर्ड पॉइंट पे मैंने बताया था। बट एस्केप सीक्वेंस एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को सी आउट में लिखने पे एज इट इज़ डिस्प्ले नहीं होती। यानी अगर आप लोग सी आउट स्लैश एन सी आउट अली स्लैश एन खान लिखते हैं तो ये अली स्लैश एन खान नज़र नहीं आएगा, बल्कि अली जो है वो मैसेज की शक्ल में नज़र आएगा और स्लैश एन की बजाय उसका वो एक्शन परफॉर्म होगा जिसके लिए वो एस्केप सीक्वेंस होगी। जैसे स्लैश एन है तो वो पहली लाइन पे लिखेगा अली और फिर दूसरी लाइन पे जाके लिखेगा खान। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोगों का एस्केप सीक्वेंस जो है वो हमारे प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ होगा। अगर लेट सपोज हम चाहते हैं कि कोई चीज़ पहली लाइन पे डिस्प्ले हो और उसके बाद कोई चीज़ दूसरी लाइन पे डिस्प्ले हो, तो न्यू लाइन पे जाने के लिए सी प्लस प्लस में और सी लैंग्वेज में हम लोग स्लैश एन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह स्लैश टी में हम जो है वो एक टैब स्पेस देने के लिए हम इसको टैब के लिए यूज़ करते हैं। तो बहरहाल जैसा मैंने बताया कि इनके अलावा भी हमारे पास और एस्केप सीक्वेंसेस हैं, लेकिन चूँकि हम लोग DIT के कोर्स के मुताबिक जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारी जो ज़्यादातर यूज़ होने वाली एस्केप सीक्वेंसेस हैं उसमें एक स्लैश एन है और एक स्लैश टी है। और आप लोग ये आगे हम अपनी प्रोग्रामिंग जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी आप लोग देख लोगे कि हमारे पास ज़्यादातर प्रोग्राम्स के अंदर हम स्लैश एन स्लैश टी इनको ही ज़्यादातर यूज़ करेंगे। तो बहरहाल जी ये हमारा आज का टॉपिक था
एस्केप सीक्वेंस, जो कि असल में हमारे कल के सी आउट वाले टॉपिक का ही एक रिमेनिंग पार्ट था, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि एस्केप सीक्वेंस को हम लोग अलग से एक लेक्चर में देखेंगे. सो डैट इज़ दी एस्केप सीक्वेंस. और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है. बाज़-औक़ात पेपर में या प्रैक्टिकल के वाइवा में भी इसके हवाले से पूछ लेते हैं कि स्लैश एन का क्या काम है या स्लैश टी का क्या काम है, या उसकी एग्जांपल्स पूछ लेते हैं कि स्लैश एन को या स्लैश टी को आप लोग एग्जांपल के साथ बताएं. तो बहरहाल इसीलिए मैंने इस टॉपिक को आप लोगों के लिए आज के एक सेपरेट लेक्चर में इसको रखा है, ताकि आप लोगों को ये कम्प्लीटली क्लियर हो जाए. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो इसके बाद आगे बात करेंगे और नेक्स्ट चीज़ें सीखेंगे. और अभी हमारी तकरीबन जो प्योर थ्योरेटिकल काम था वो तकरीबन अब कम होने जा रहा है, और अब हम जो है वो प्रैक्टिकल काम की तरफ आएंगे. और यही चीज़ें जो हम लोगों ने सीखी हैं, समझी हैं, तो इनको हम लोग प्रैक्टिकली C++ के अंदर जाके हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे और सीखेंगे. आज तक के लिए इतना ही है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे. थैंक यू जी. अल्लाह हाफ़िज़.